अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। बच्चों से ज्यादती करने वाले सफाक दरिंदे आज भी आजाद घूम रहे हैं। गली गली शहर शहर ऐसे वाकयात में खौफनाक हद तक इजाफा होता चला जा रहा है। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला वाकया लाहौर के इलाका बाटापुर के गांव लखन शरीफ में पेश आया, जहां पर 10 साला मासूम सुभान को दरिंदगी के बाद मौत के घाट उतार दिया गया। इस दर्दनाक वारदात की तफसीलात जानते हैं इस केस के तफ्तीशी इशफाक भट्ट से। ये एक लर्जा खेज वारदात थी। एक माइनर बच्चे को ज्यादती के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। तो लाहौर पुलिस के लिए ये एक चैलेंज था। हमारे कमांडर उस्मान हैदर साहब, डीएसपी साहब, इन्होंने हमें गाइडलाइंस दी। हमने उस पर दो चीज़ों को खुसूसन तौर पे दो चीज़ों को इन्होंने कहा कि फोकस करें। एक तो इन्होंने कहा कि कोई ऐसा बंदा देखें जो गिरदोनवा में रहता हो और पहले भी उसने ऐसी कोई अटेम्प्ट की हो या ऐसा कोई काम किया हो। दूसरा, जहाँ पे ये वक़ूआ हुआ था उसके कोई 100-150 गज के फासले पे अब्बास शाह का दरबार है। उस पे इन्होंने कहा जी कि ये दरबार पे जो लोग मुसलसल आते जाते हैं इनका ध्यान करें। इसी से हमने ये शुरू किया। तो चलते चलते हमें ये इंफॉर्मेशन मिली कि एक बंदा ऐसा है जिसने माजी में 2 बार ऐसी अटेम्प्ट की है, जो एक क्रिश्चियन लड़के के साथ जाती की। उस वक्त भी वो इलाके के लोगों ने उसे मार पीट के और इसके माफिया मांगने पे छोड़ दिया। और उसके बाद इसने एक औरत के साथ ज्यादती करने की कोशिश की। वहाँ पे भी इलाके के लोगों ने निपटा लिया, मार पीट करके इसको छोड़ दिया। तो हम उसके ऊपर हमने फोकस शुरू कर दिया, उस बंदे की निगरानी शुरू कर दी। तो ये बंदा आखिर CIA सिटी कोतवाली ने पकड़ लिया और इसने दौरान इंटरोगेशन जो है ना ये इंकशाफ कर दिया कि जी ये काम मैंने किया और मुझे माफ़ी दी है, मुझसे गलती हो गई। अच्छा, ये जो मुल्जिम है, जो जिसने दरिंदा सिफ्त मुल्जिम जिसने 10 साला सुभान को ज्यादती के बाद कत्ल किया, उसने इससे कबल भी 2 वारदातें की थी। उसकी भी FIR दर्ज हुई थी। मैंने गुजारिश की कि उसकी FIR नहीं हो सकी थी। उसमें वो जो इलाके के बड़े लोग या परिया पंचायत को बैठ के इसको कोई मार पिटाई करके इसके माफिया मांगने पे इसको छोड़ देते थे। हाँ, ये बात है कि अगर वो पहले वाकयात रिपोर्ट होते, इसको कोई सजा मिलती तो शायद ये इस काम से बाज रहता। अच्छा, उसने दौरान तफ्तीश जो इंकशाफ किया बट सब, वो किस तरह से वारदात उसने सरंजाम दी, किस तरह से बच्चे को जब वो अपने घर के करीब भी बकरियां चराने के लिए गया था तो कैसे काबू किया, वो भी उसने तफसीलन आगाह किया। ये भी एक ऐसी बात है कि लरस जाता है दिल जब इसको सुनाते हैं। ये वहाँ पे ये जो बंदा है, हाजम नाम है इसका, इसको हाकू चाकुओं वाला कहते हैं। हाकू चाकुओं वाला ये मवाली टाइप है। जैसे ये बंदे होते हैं ना वारागर्द, ये वो पीर अब्बास शाह के दरबार पे ये जाता था, वहाँ पे बैठे रहना फजूल। ये कहीं वहाँ से निकला, वो सुभान का घर भी वहाँ से नजदीक ही है जहाँ पे वो बकरियां चरा रहा था। तो वो थोड़ी सी ना गहरी जगह है, थोड़ी सी जैसे ये आम स्कीमों में या प्लाटों में मिट्टी शिट्टी निकाली होती है तो वहाँ पे जरा बड़े बड़े खड्डे से हो जाते हैं, जरा नीचे चली जाती हो। तो वहाँ पे था वो। इस दरिंदा सिफ्त की नजर पड़ गई, इसने उसको जबरदस्ती दबोच के तो उसके ख्वाब वो घनौना खेल खोला। जब उसने शोर मचाया तो इसने वो पत्थर पकड़ के उसके सर पे वो मारे। उसको पकड़ के जो है ना वो एक वहाँ पे एक खंबा लगा था बड़ा बिजली वाला, उसके नीचे वो सीमेंट
की बनी होती सारी बेस, उसके ऊपर इसको पटका, इससे इसकी डेथ हो गई। बहुत अफसोसनाक सारा वाक़या है। इशफाक भट्ट साहब, क्या ये मुलजिम जो पहले तो 2 बार मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ औकात में ज़्यादती कर चुका, इससे पहले ये साथ साथ कोई नशा भी करता था जिसकी वजह से ये जुनूनी हो चुका था और इस तरह से उसने बच्चे को कत्ल कर दिया? ये वजह क्या सामने आई है कत्ल करने की और ज्यादती करने की? कौन सा ऐसा अंसर है जिसकी वजह से ये दरिंदा बन गया? ये नशा तो मैं इसको नहीं कहूँगा, ये तो दरिंदगी है सारी, और ये दरिंदगी और गंदगी जो बंदे के ज़हन में होती है ये वही है सारी। तो बस वो इसने वो बच्चा अकेला देखा तो इसकी वो दरिंदगी जा गई। बात सामने आई है कि कोई मतलब शराब और आइस और ऐसे नशों में हर वक्त वो रहता था। तो जब इसने ये काम किया उस वक्त तो ये बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक था। वैसे क्या रिपोर्ट और मिली? जब ये पकड़ा, वैसे ये इसकी रिपोर्ट यही है, रूटीन का मवाली है, जैसे कहीं से कुछ चीज मिली, कोई नशे वाली तो ले ली, पी ली या खा ली, लेकिन ये इस काबिल नहीं है कि डेली ये नशा खरीदे और करे, और ये वो चीज नहीं है, इसमें एक्चुअल नहीं है। तो इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? इसका फैमिली बैकग्राउंड तो ये है कि ये फैमिली तो इसकी गरीब है, ठीक है, लेकिन ये फैमिली में एक बदमाश है, और इलाके में इसको हाकू चाकुआ वाला कहते हैं। हाकू चाकू? हाँ, जब तक ये पकड़ा नहीं गया, 10वें दिन पकड़ा गया ये, तो CIA सिटी कोतवाली की सारी टीम ही उस इलाके में रही है, कुछ दिन को कुछ रात को। अच्छा, वहीं पे रहे? उधर ही रहे, और वो दाएं बाएं से, और ये इसको ढूंढना कोई आसान नहीं था। ये तो अंधा कत्ल था, पता ही नहीं था किसने कत्ल कर दिया। ये तो देखें, मैं ये बात आपको बताऊं कि जब नेक नीति से पुलिस निकलती है ना, जब नेक नीति से पुलिस निकलती है किसी काम के लिए, और वो काम मजलूम का हो, तो अल्लाह की मदद इतनी शामिल हाल होती है कि बंदे का यकीन पुख्ता पुख्ता और पुख्ता हो जाता है। बेशक। और ये अल्लाह की मदद के बगैर ये मुमकिन नहीं। अच्छा, मुलजिम इसके साथ जो तफ्तीश हो रही है उसमें ऐसे शवाहिद मौजूद हैं या कलेक्ट कर चुके हैं आप जिससे उसे करार वाक़ई सजा मिलेगी? जी हाँ, अभी तफ्तीश जारी है, तो इसमें कुछ शवाहद मिल गए हैं, कुछ अभी और तलाश करने हैं, मुलजिम रिमांड पे है हमारे पास, तो इंशाअल्लाह ताला इसको सजा होगी, ये बचता नहीं है सजा से। अच्छा, ऐसे जो दरिंदा सिर्फ तो मतलब सफाक मुलजमान होते हैं, ये जेलों में जाने के बाद छुट भी जाते हैं, तो क्या वो तफ्तीशी की कमजोरी समझेंगे आप कि जो मुद्दई हजरात हैं उनकी सुस्ती करार देंगे इसे? देखिए, इसमें जो है ना, ऐसे केसों में ना तो तफ्तीशी कमजोर हो गए इंशाल्लाह, ना ही मुद्दई होंगे। उसकी वजह ये है कि ऐसा जो है ना, ये एक अफसोसनाक वाक़या है, और ये जो फूल है हमारे बच्चे जो है, ये उसको मसल दिया इस दरिंदे ने। तो इसमें पुलिस तो अपनी पूरी एफर्ट करेगी और पूरी एविडेंस कलेक्ट करेगी, और मेरा नहीं ख्याल मुद्दई का इकलौता बच्चा है तो उसको कैसे सब्र आएगा। हाँ, वो अगर किसी स्टेज पे भी मुद्दई अपना हक महफूज रखता है, माफ करता है, तो उसमें तो हम नहीं, लेकिन पुलिस के जो एंड पे है वो इसके साथ एक जरा बराबर भी रियायत नहीं है, इसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, तफ्तीशी टीम का ये कहना है कि सख्त से सख्त सजा जो है वो मुलजिम को दिलवाई जाएगी। तमाम तर शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। जिस टीम ने इशफाक भट्ट साहब की हिदायत पर, DSP उस्मान हैदर और DIG इन्वेस्टिगेशन की हिदायत पर यह कार्रवाई की और बाकायदा तौर पर वहां पर मौजूद रहे, कई घंटे वहां पर मौजूद रहकर इस मुलजिम तक पहुंचने के लिए कोशिश करते रहे, उनसे भी मिलवाएंगे उन्होंने किस तरह से इस मुलजिम को गिरफ्तार किया, कैसे इस तक पहुंचे, वो तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह रखेंगे।
मुल्जिम की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए सीआईए कोतवाली की सारी टीम बाटापुर के इलाका में दिन रात अपना काम करती रही। नाजरीन, बात हो रही है 10 साला मासूम सुबहान को दरिंदगी के बाद कत्ल करने वाले सफाक मुल्जिम हाजिम उर्फ हाकू चाकुओं वाले की, जिसने मासूम को बेदर्दी के साथ सर पे पत्थर मार के मौत के घाट उतार दिया। तफ्तीशी टीम ने किस तरह गिरफ्तार किया, ये जो जवान तफ्तीशी हमारे साथ मौजूद हैं, सीआईए कोतवाली की वो टीम जिन्होंने उस कातिल को न सिर्फ बेनकाब किया बल्कि कानून के शिकंजे में ला खड़ा किया। अब तफ्तीश कैसे हो रही वो तो हम जान चुके हैं इस केस के इंचार्ज और तफ्तीशी इशफाक भट्ट साहब से। इस टीम ने किस तरह से उस मुल्जिम को गिरफ्तार किया, तमाम तर हकाइक आपके सामने लाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वसीम अकरम साहब और उनके साथ शहपर शहबाज। इस टीम ने कैसे कार्रवाई की बताइएगा वसीम अकरम साहब। जब ये आपको असाइन किया गया केस, जब मालूम हुआ अफसरान की जानिब से क्या हिदायत मासूल हुई और उसके बाद किस तरह से आपने कार्रवाई का अमल शुरू किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो वाक़या है 14 जुलाई को रिपोर्ट हुआ, उसके बाद हाई प्रोफाइल केस था, तो इस सिलसिले में हमारी जो लाहौर पुलिस है, डीआई साहब इन्वेस्टिगेशन, एसएसपी साहब इन्वेस्टिगेशन और एसपी साहब सीआईए, उन तमाम अफसरान ने खसूसी टीमें तश्कील दी है जो जालिम है इसको गिरफ्तार करने के लिए। तो इस सिलसिले में हमारी सीआईए कोतवाली की टीम, जिसकी कमांड डीएसपी साहब उस्मान हैदर गुजर साहब कर रहे थे, उन्होंने भी हमें टास्क दिया। इस सिलसिले में हमारी ड्यूटियां लगाई गई। इशफाक भट्ट साहब टीम इंचार्ज थे, तो हमें जो सीनियर ने इंस्ट्रक्शंस दी उसके मुताबिक हमने वहाँ पे वर्क किया और अल्हम्दुलिल्लाह 9-10 दिन के बाद हमने वो मुल्जिम को गिरफ्तार किया। इस केस में सीआईए के शहपर शहबाज एक अहम रुकन थे। उनसे जानते हैं कि वो सफाक कातिल तक कैसे पहुंचे। जी बिल्कुल, ये एक हाईलाइट केस था। हमें हमारी मेहनत जो हमने सारी स्ट्रगल दिन रात की, हमारे इंचार्ज भी हमारे साथ वहीं पे जागते रहे हैं और हमें अपनी इस मेहनत पे और अल्लाह ताला पर से उम्मीद थी कि हम ज़रूर इसको जो है गिरफ़्तार कर लेंगे। बिल्कुल ब्लाइंड केस था और हाईलाइट था। तो इस पे हम मुख्तलिफ इलाके जो हमें साइन किए गए थे प्रोफेशनल तरीके से, हमारे जो सीनियर कमांडिंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने हमें गाइडलाइन दी कि इस तरीके से जो है तकरीबन पूरा गांव जो है हमने उस दौरान जो है इंटरोगेट किया, सबसे इंटरव्यू किए। तो कुछ मशकूक लोग जो थे वो सामने आए हमारे, तो उसके बाद फिर हमने इसको हाज़िम को जो है जो प्रोमिनेंट था उस पुरानी अपनी आदत मजबूर जो पहले भी इसके केसेस रहे हैं उसके हवाले से फिर हम इसको स्पेशल फोकस किया। फिर उसके बाद जो है ये हमारे सामने आया, तो हमने इसको फिर उस सारे सिनेरियो को देखते हुए इसको फिर इंटरोगेट किया है। फिर इंटरोगेशन में इसने जो है अपना इंकशाफ किया है कि ये गलती मुझसे हुई है और मुझे माफ़ किया जाए। अच्छा शहपर साहब, ये बताइएगा कि मुल्जिम कौन सी जगह पे आपको मिला? जब आपने पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होगी, उसके बाद मुल्जिम कौन सी ऐसी जगह पे मौजूद था जहाँ से आपने उसको हिरासत में लिया? ये उस गांव में दरबार है, वहाँ पे उधर इसका आना जाना है काफ़ी। तो चूँकि ये आवारा लड़का है तो इसकी वहाँ पे सिटिंग थी बहुत ज़्यादा। फिर वहाँ से हमने इसकी रैकी की और वहाँ पे राउंड अप किया इसको हमने। अच्छा, वो वकूए के करीब से ही इसे हिरासत में लिया? हाँ जी, जो वकूआ हुआ है वो बच्चे का घर भी उसके नज़दीक ही है और दरबार भी कुछ दूर नहीं है वहाँ से, तो वहीं पे हमने इसको जना सर्च आउट करके वहीं पे हमने इसको पकड़ा। इंसान हैवान कैसे बनता है, उस दिन मुल्जिम ने नन्हे सुबहान के साथ क्या किया, ये जानते हैं खुद उस शैतान की जुबानी। कैसे ये वाकया सर अंजाम दिया, क्या हुआ उस दिन? सर यही हुआ है, गुस्ताखी कर बैठा हूँ, गलती बहुत बड़ी हो गई है। अच्छा। मैं अल्लाह का भी देनदार हूँ, उन घर वालों का भी देनदार हूँ, दुनियादारों का भी देनदार हूँ। गलती इंसान से हो जाती है। अच्छा। बाकी मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा हूँ, अल्लाह से माफ़ी मांग रहा हूँ, इन घर वालों से माफ़ी देनेदार हूँ, इसने ज़्यादा मैं देनदार हूँ, इन अल्लाह सोने का देनदार हूँ। ठीक है। अच्छा, उस दिन होया की सी हाज़िम, मतलब कित्थों तो उठ के जा रहा सी, कहंज सामने आ गया सुबहान, की होया की? बस होया कुछ नहीं, सामने बैठा हाँ। अच्छा। सामने है मज़ार शरीफ। अच्छा। उठो उठ के मैं सामने पहले जी पेशाब करन जा रहा हूँ, उत्थे मैंने मिले तो फिर गुस्ताखी बस ज़हन दे विच शैतान आ गया।
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮੈਂ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਦੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਲੱਗਦਾ ਟੱਪਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੀ ਸੀ ਤੇਰਾ? ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਜ਼ੀਦ ਪਲੀਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ? 2 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਇੱਕ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ? ਕੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਰ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹਟਾਉਣਾ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ? ਜੀ ਸਰ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਮੇਰੀ 17.5 ਸਾਲ। ਤੇ ਭਰਾ ਵੀ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ? ਜੀ, ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਨ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ? ਬਸ ਸਰ ਜੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੀ ਹੈਗਾ? ਸਰ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਇੰਝ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੂੰ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬਸ ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕੁਛ ਜ਼ਹਿਨ ਨੇ ਅਕਲ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਛਾ ਨਾ ਸੀਨ ਪਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਚੀਜ਼ ਲਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਬਸ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਕੱਲਾ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਭੇਡਾਂ ਚਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ? ਫਿਰ ਸਰ ਜੀ ਫਿਰ ਬਸ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ, ਜ਼ਹਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਗਈ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ੇਨ? ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸਰ ਜੀ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਾਫੀਆ ਪੁਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਮਫਲੀਅਤ ਆ ਗਈ, ਪਲੀਤੀ ਆ ਗਈ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਉਹ ਇਕਲੌਤਾ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਸੁਭਾਨ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਰਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੈਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਈ ਜਨਾਬ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨ ਰਹੇ हैं, ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਭਾਈ ਕੀ? ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੋ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਜੋ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਹੀਮ ਨੇ, ਕਰੀਮ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਸਤਰਖਾਰ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਤੂੰ? ਸਰ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ? ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ, ਸਿਗਰਟ ਸਾਦਾ ਪੀਣਾ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੈਫੀਅਤ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ? ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਣ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣਾ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਮਤਵੱਲੀ ਹੈ ਉਧਰ ਦਾ? ਮਤਵੱਲੀ ਵੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਘਰ ਝਾੜੂ ਕਾਇਸਾਂ ਕੁੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਕੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ। ਆਖਰਤ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਖਰਤ ਤੇ ਜਬਰੀਲ ਫੜ ਲੈ, ਫੜਿਆ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ भी। बाटापुर के इलाका लखन शरीफ में गल्ला पानी का काम करने वाले अमजद ने अपने अहले खाना के लिए एक कमरे का घर बनाया। इस जन्नत में मियां बीवी और 2 बच्चे रहते थे। सुभान उनकी खुशियों का मरकज था। 10 साल का बच्चा, पढ़ाई में लायक और कामकाज में उनकी मदद करने वाला। इस वाक़े में अमजद के साथ क्या बीती, ये जानते हैं सुभान के बाप अमजद से। मेरे लिए तो वो क़यामत का मंजर था कि जब मैं अपने बेटे को अपने जुबान से कह रहा हूँ कि जाओ बेटा बेड़े मोड़ के ले आओ, और उसने मुझे शुगर की गोली दी
और आखिरी अपने हाथों से एक गिलास पानी का दिया मुझे। और घर से बाहर निकलते वक्त कहता है, अब्बू जान 10 मिनट रह गए 3 बजने में, तुम भाग के बकरियां ले आता। और उस दरिंदे की जुबान से निकला हुआ लफ्ज ये है कि मैंने उसको बकरियां मोड़ते हुए जा रहा था तो पीछे से पकड़ लिया, ना मैंने उसको लालच दिया और ना ही उसको मैंने आवाज दिया, और पीछे से जाके मुंह दबोच के मैं इसको ले गया हूँ। वहां जाके कहता है कि उसने मुझे अपनी इज्जत पे हाथ नहीं डालने दिया। उसने कहा कि 10 साल का बच्चा था, इतना ताकतवर था कि उसको मैंने मारने के बाद उसके साथ जाती की है। वो उसने अपने जुबान से बका है कि जब उसका जिस्म मुर्दा हो गया है ना, उस वक्त मैंने उसके साथ जाती की है। और 2:45 बजे मैंने अपने बेटे को अपनी जुबान से कहा कि जा बेटा पेड़े मोड़ के ले आ। ये मेरे लिए सारी जिंदगी का पछतावा बन गया है कि मैंने अपने हाथों से अपना बेटा घर बैठे हुए गवा लिया। अपने सारी उम्र की मेहनत अब जमा पूंजी जो है ना, मैंने लुटा दी अपने हाथों से। लोग तो रात को लुटते हैं, मैं दिन भी लुट गया। मुझे उम्मीद नहीं हो रही कि मुझे इंसाफ मिलेगा। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो यहाँ पुल के पास जाने के लिए किराया नहीं है। नहीं, 500 रुपया मैं दिहाड़ी लेता था, जो मैं अब 14 तारीख का अपने घर में बैठा हूँ। हमजा साहब, पुलिस आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही, मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया, तो फिर क्यों खदशा जाहिर हो रहा है कि इंसाफ नहीं मिलेगा? मुझे तो आज एक दिन बुलाया है, उस दिन जब उसको मेरे साथ मिलाया गया है, उसके बाद उन्होंने आज तक नहीं मुझे पूछा कि क्या करना है, कि हम ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। उन्होंने उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने ओपन भी किया, लेकिन मुझे नहीं बताया कि हम इसको ओपन कर रहे हैं। और आगे पता नहीं अब उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। मैं तो पुलिस के पे इतना मुतमिन था कि उन्होंने दिन रात करके, चाहे मैंने खुद निशानदेही कराई है कि यहाँ से आदमी गुजरा था और वहाँ मैंने एक आदमी को देखा कि कपड़े धो रहा था और दूसरा वो उसके साथ पत्ते तोड़ रहा था, लेकिन उन एक आदमी को ओपन कराया, दूसरा आदमी जो उसके साथ था वो उसको ओपन ही नहीं किया। अच्छा, आपको लगता है कि 2 लोग थे जिन्होंने इस तरह ये वारदात अंजाम दी? ये दोनों जब भी फिरते थे, दोनों इकट्ठे फिरते थे। अच्छा, इस बंदे को जानते थे आप, ये जो मुलजिम है? ये उधर मैं पहले इधर मोड़ पे काम करता था, उसको गलियों में फिरते जाते जाते देखता था और उस दूसरे को भी देखता था, वो रेडी लगाते थे। मैं उस वक्त गार्ड की नौकरी करता था रात को बाजार में। ये 2003-04 की बात है कि ये जो है ना दूसरा आदमी जो शानी शेख, ये रेडी लगाता था और इन दोनों का जो है ना दोस्ताना इकट्ठे बैठते उठते हैं। ये अब चाहे जो वो जो मर्जी कर लें, लेकिन ये कि मेरे नजर में ये दोनों मुजरिम हैं और पुलिस एक को वाजिया कर रही है और दूसरे को वाजिया नहीं कर रही। दूसरे को वाजिया नहीं कर रही। दूसरा ये अकबाले जुर्म जो है ना एक ही कर रहा है। शायद वो उसने अपने ऊपर ले लिया कि उसको मैं बचा लूं और अकेला ही जो है ना ये सजा भुगतूं। और मेरी नजर में जो मैंने दोनों को इकट्ठा देखा, एक कपड़े धो रहा है, एक पास खड़ा हुआ। तो आप कितनी देर बाद तलाश करते हुए पहुंचे? तो आपने क्या देखा जब आप पहुंचे? आप बच्चे को तलाश कर रहे थे, तो आपने क्या उसके बाद देखा जब बच्चे को तलाश करते हुए वहां पे पहुंचे? वहां पे पहुंचे तो बच्चे की लाश पड़ी हुई थी। अच्छा। और ये ट्राउजर उतरा हुआ था उसका, जो है ना नाला जो होता है ट्राउजर का, वो उसके गले में था और पत्थर सर में मारे हुए थे और थोड़ा सा मगज बाहर निकला हुआ था बच्चे का।
उसको देखने के बाद देखने के बाद मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं कुछ और कर सकूं, और अपने बच्चे के ऊपर लेट गया और रोने पीटने लगा। और मेरी बेगम और मेरी बहन जो है ना वो भागी, उनको मैं आवाज दी कि हम लुट गए हैं, मैं लुट गया हूँ, मेरा सारा कुछ लुट गया है, मेरे बच्चे को किसी ने कत्ल कर दिया है। उसके बाद जो है 3-4 दिन बाद हमें कुछ थोड़ी सी होश आई है, तो वो पुलिस वालों ने पूछा है कि यहाँ से आपने किसी को गुजरते हुए देखा, तो फिर हमने बताया कि यहाँ से एक आदमी गुजरा था, और मेरी बेगम ने से को हुलिया बताया, तो मैं फट मेरे ज़हन में आया कि हाँ ऐसे हुलिया का तो आदमी वहाँ कपड़े धो रहा था। सुभान बड़ा होकर क्या बनना चाहता था, उसके क्या ख्वाब थे, ये जानते हैं सुभान के बाप अमजद की जुबानी। बच्चे को क्या बनाना चाहते थे आप सुभान को? बच्चे को तो मैं कहता था, मैं कई दफा जो है ना हमारा दोनों बाप बेटों का ऐसा माहौल था, दोस्ताना माहौल था, मैं उसको मजाक से कहता कि मैं तुझे पुलिस में भर्ती कराऊंगा, तो वो रो पड़ता था। उसमें वो कहता था मैंने पुलिस में नहीं होना, मैंने फौजी बनना है, फौज में मैं 17वें ग्रेड का अफसर बनूंगा, और ये जो है पेशावर में जो हादसा हुआ था स्कूल पे, उनसे मैं बदला लूंगा। उसके जब भी मैंने पूछा ना, उसके जुबान पे यही आता था कि अब्बू ये मैं दहशतगर्दों से बदला लूंगा, मैं फौज में भर्ती होऊंगा और दहशतगर्दों से बदला लूंगा, बस इतने यही वो अल्फाज बोलता था जब भी। और अक्सर जो है ना यहाँ पे कराटे, जूडो कराटे जो है ऐसे दोनों बहन भाई लगे रहते, तो ये भी कहती थी मैं भी फौज में जाऊंगी, मैं भाई के पीछे खड़ी होकर गोलियां चलाऊंगी। अमजद साहब, किसी हुकूमती नुमाइंदे ने आपके पास आकर अफसोस किया, किसी शख्सियत ने आकर आपसे पूछा कि आपको किन मुश्किलात का सामना है, कोई पुलिस कार्रवाई कर रही है या नहीं कर रही, क्योंकि इतना बड़ा सानिया रूनुमा हो गया, लाहौर जैसे इलाके में एक बच्चे को कत्ल कर दिया गया? नहीं जी, मेरे पास अब तक मेरे बेटे को 13 दिन हो गए कत्ल हुए, लेकिन मेरे पास हुकूमती नुमाइंदा या उनका कोई आदमी स्वाय प्रेस वालों के, मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे दुख में बराबर के शरीक हैं। ये जो चैनल टीवी वाले हैं ना, जितने भी जो मेरे साथ दुख में शरीक हैं, वो हर लम्हा ब लम्हा मेरे पास आते रहे हैं, मेरे बेटे की खबर को शाया करते रहे हैं। उनकी मदद से और पुलिस वालों की मदद से जो है ना, ये दिन रात कावश करके उन्होंने ये मुजरम को पकड़ा है। आपकी अपील क्या है? मेरी अपील यही है उस्मान बज़दार साहब से कि मेरे बेटे को इंसाफ दिलाया जाए, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए इनसे, सिर्फ मेरे बेटे को जो है ना इंसाफ दिलाए। उस्मान बज़दार साहब की तरफ से कोई बंदा आया? कोई नहीं, मेरे पास कोई नहीं आया। मेरा बेटा लाहौर में रहकर जो है ना महफूज नहीं है, और बाकी पूरे पंजाब में दुनिया कहाँ महफूज होगी, कहाँ बच्चे सुबहान कहाँ पे महफूज होंगे। जी बिल्कुल नाजरीन, ये बहुत ही काबिल जिक्र बात है कि एक बाप का बच्चा लाहौर जैसे इलाके में चंद रोज कबल दरिंदा सिफ्त मुलजिम ने ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया। अब तक किसी भी हुकूमती नुमाइंदे ने उसके घर आकर पूछने की जहमत तक नहीं की उस गरीब खानदान पर क्या बीत रहा है, लेकिन अब तक वो यही अपील करते हुए दिखाई दे रहा है कि किसी तरह हुकूमत इसका नोटिस ले और वज़ीर आला पंजाब फौरी तौर पर इस पर अहकामात जारी करे और इंसाफ फराहम करने में अपना अहम किरदार अदा किया जाए। लेकिन हुकूमती शख्सियात के पास कहाँ वक्त के वो इन गरीब गुरबा लोगों के मसाइल सुने और इनको इंसाफ दिलाने में अपना अहम किरदार अदा करें। बहुत ही गमज़दा ये वालिद है जिसके इकलौते बेटे को कत्ल किया गया, उसकी जानिब से अपील की जा रही है। हम लाहौर रंग के इस प्रोग्राम तफ्तीशी की वसातत से ये अपील करेंगे कि वज़ीर आला पंजाब फौरी तौर पर ऐसे अहकामात जारी करें कि कोई हुकूमती शख्सियत इनके साथ आकर मिले और कानूनी चाराजोई के लिए कम अज़ कम इनकी इमदाद की जाए, ताकि मुलजिम को इबरत का निशान बनाया जा सके, ताकि ऐसे वाक़यात और रूनुमा ना हो सके, ताकि ऐसे जैसे सुभान को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, किसी और माँ के, किसी और बाप के सुभान को इस तरह बेदर्दी के साथ कत्ल ना किया जा सके।
जब किसी माँ के इकलौते बेटे को कत्ल कर दिया जाए तो उसके दिल पर क्या गुजरती है। वो जो मंजर हमने तीनों ने देखा और मेरी बच्ची ने देखा, यकीन करें कि वो मैं बयान नहीं कर सकती। जब वो मैं सोचती हूँ कि मेरे बच्चे को किस तरह उसने मारा पीटा और उस पर तशद्दुद किया, ईंटें मारी, उसके गले में डोरी डाली, फिर टांगों से पकड़कर उसको दीवार के साथ मारा है उसने, और उसके दिमाग की हड्डी टूटकर जो है पोस्टमार्टम में आया कि दिमाग की हड्डी जो है ना टूटकर वो उसके सर के अंदर लगी है। तो यकीन करें कि मेरा ना दिल ऐसे जैसे ना फटा हुआ है। मुझे ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता कि जो जिसे मैं आते जाते देखती थी, मेरे घर की खुशी थी, वो हर वक्त उसी के साथ ही मैं जो भी बात उसी से शुरू होती थी और उसी पर ख़त्म होती थी। अभी मैं बाहर बैठती हूँ या घर में बैठती हूँ ना तो मुझे ये नज़र आता है कि मेरा बेटा ऐसे कर रहा था, वैसे कर रहा था, और इतना लायक था मेरा बच्चा और फर्मा बरदार भी था कि कभी उसने कभी किसी बात से मुझे ना नहीं की थी। बेचारी माँ के पास सुभान की आखिरी यादें, कुछ कापियाँ, कुछ किताबें और एक तस्वीर। उसका उम्र कभी कंप्लीट ही नहीं हुआ। देखती हूँ इनको खोल कर देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि वो बेटा मेरा जो कहता था मीजान मैं 17वें ग्रेड पर अफसर बनूंगा, मैं आपको कोठी बना कर दूंगा, नीचे ऐसे बेसमेंट बनाऊंगा, ऊपर लिखूंगा अब्दुल सुबहान प्लाजा, तो वो हम इकट्ठे जाएंगे अल्लाह के घर में उम्रा करने जाएंगे, हज करने जाएंगे। तो मैं सोचती हूँ कि मेरे पास तो एक बेटी रह गई है, मुझे तो कोई हौसला देने वाला भी नहीं और ये कोई ये कहने वाला नहीं कि अम्मी अब मैं तुझे कच्चे भी बना कर दूँ। मुझे तो ये उम्मीद भी नहीं कि मेरे अब कोई कच्चे मकान भी बनेंगे। हमने तो किरायों से जान छुड़ाकर ये छोटा सा एक घर बनाया था, सिर्फ एक कमरा तमीर कराया किया जिसमें छोटी छोटी 4 दीवारी के बंदा बैठे हुए भी नजर आता है। तो सूखी ईंटें थोड़ी सी पड़ी हुई थी, वो मेरे बेटे ने मेरे साथ लग के फ्रंट की दीवार पर मेरे साथ लगवाई और कहने लगा कि अम्मी जान सामने सड़क है, जब ट्रैफिक आती जाती है और लोग गुजरते हैं ना तो यहाँ से नजर आता है, आए मैं आपके साथ मिलकर शाम के टाइम 2-3 दिन लग के हम दोनों माँ बेटे ने और मेरे मियाँ ने मिलकर हमें पकड़ाता था और हम ऊपर लगाते थे। मैं अपने घर को देखती हूँ तो मैं कहती थी कि जब मेरा बेटा जिंदा था ना तो मैं देखती कि एक दिन मेरा बेटा बड़ा होगा, इस घर को जरूर खूबसूरत बना लेगा। यकीन करें कि अब मैं कहती हूँ कि अगर अल्लाह मुझे अब महल भी दे दे तो वो मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि जो दुनिया में अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत दी थी वो ही नहीं रही तो मेरे महल किस काम के। अच्छा बाजी, आप वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से क्या कहना चाहेंगी? मैं हाथ जोड़कर हुकूमत से, इमरान खान साहब से और जितने भी आला अफसरान हैं उन सब से अपील करती हूँ कि जहाँ मेरे बच्चे को कत्ल किया गया उसी तरह बेदर्दी से उसको भी मारा जाए। या फिर मेरा दूसरा मुतालबा ये है कि सारी दुनिया के सामने उसको सजाए मौत दी जाए, यहाँ जल्लो मोड़ में लाकर, फिर ही मेरे दिल को सुकून मिलेगा, क्योंकि मेरे बच्चे ने तो वापस नहीं आना। लेकिन आने वाले दौर में कोई ऐसा सुबहान ना जो कि इस तरह के दरिंदों का वो हो जाए, शिकार हो जाए कि उनको जो है ज्यादती का निशाना बनाकर इस बेदर्दी तरीके से जिस तरह मेरे बेटे को मारा कोई और इस तरह मारे। मैं आपसे अपील करती हूँ, हुकूमत से अपील करती हूँ कि ऐसी सख्त सजा दे, ऐसी सख्त सजा दे। आप खुद बच्चों वाले हैं, मैं एक माँ हूँ और मेरे जज्बात को समझे कि मुझ पर क्या गुजर। यकीन करें कि मैं जब रात को उठ जाती हूँ नींद तो मुझे आती नहीं, जो भी 1-2 घंटे सोती हूँ उसमें भी अगर आंख खुल जाए तो मैं अपने बेटे को याद कर रोती हूँ और कहती हूँ कि अल्लाह पाक तूने इतने बड़े हुक्मरान बनाए हैं और मेरे बच्चे को मरे हुए आज 13 दिन हो चुके हैं और मेरे बच्चे को उन्होंने आधे पौने घंटे में मारा है। तो उसको आज 13 दिन हो गए हैं, क्या उसको जेल में बैठाकर वहाँ पे दाल रोटी खिला रहे हैं, उसको खाना खिला रहे हैं कि तुम खाना खाओ। तो कब तक ये उसकी जिंदगी जो है उसको लंबा कर, जब सब कुछ क्लियर हो चुका है, उसने खुद एतराफे जुर्म किया है कि हाँ मैंने ये जुल्म किया उस बच्चे पर, क्यों फिर उसको बिठाया हुआ है। ये
जब हमारे नबी के दौर में किसी के ऊपर कोई जुल्म किया जाता था तो वो ये करते थे कि जब वो जुल्म साबित हो जाता था, गवाह जब हो जाते थे, कंप्लीट बात क्लियर हो जाती थी, फिर उस मुजरिम को जल्द से जल्द सजा दी जाती थी। लेकिन आज 13 दिन गुजर चुके हैं, सारे सबूत मिल चुके हैं, DNA वगैरह हो चुका है, सारे टेस्ट क्लियर हो चुके हैं, मुलजिम ने खुद एतराफ़ जुर्म किया है कि हाँ मैंने ये जुल्म बच्चे पर किया है। तो मैं कह रही हूँ कि आज 13 दिन हो चुके हैं, उसको क्यों अभी तक बिठाया हुआ? मजीद क्यों हम नहीं तरीके वगैरह भुगत सकते? हमारे पास तो इतना किराया नहीं होता कि मैं कभी कभार मैं नलकियाँ वगैरह बाजार से लेने जाती हूँ तो यहाँ से पैदल चलकर मैं जल्लो मोड़ जाती हूँ कि 20 रुपए मेरे पास किराया नहीं होता है, या कभी किसी के घर में पहले जाती हूँ कि उधर से मैं किराया लूँ और फिर नलकियाँ वगैरह बाजार से खरीद कर फिर घर आती हूँ और रक्शे का किराया लगाती हूँ। तो हम कहाँ से वहाँ पे पेशी पे जाएंगे, किराए लगाएंगे, कैसे हम ये सब करेंगे? अपना हम गुजारा बहुत मुश्किल से कर रहे हुए हैं और मेरी यही इल्तिजा है कि जल्द अज जल्द उस मुजरिम को जो है जल्द अज जल्द ऐसी सख्त सजा दी जाए कि हर इंसान आने वाला याद रखे और जुल्म करने से पहले ये सोच ले कि हमारे साथ उस इंसान के साथ क्या हुआ था जिसने अब्दुल सुबहान को कत्ल किया था। बस मेरी यही हुकूमत से अपील है। क्या इंसाफ की भीख मांगते सुबहान के वालिदैन को इंसाफ मिल पाएगा? क्या अदल के ईवानों में इनकी भी सुनी जाएगी? अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी भी किस्म के जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।